समंदर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी वायर्स बिछी हुई हैं जिन पर चलता है पूरी दुनिया का इंटरनेट। लेकिन अगर एक वॉर की वजह से ये केबल्स डैमेज हो जाएं तो क्या हमारा व्हाट्सएप और यूट्यूब बंद हो जाएगा? इमेजिन करो, सुबह उठते ही तुम अपना फोन उठाते हो, नेट बहुत स्लो चल रहा है और फिर थोड़ी देर में बंद हो जाता है। तुम्हें लगता है सर्वर की प्रॉब्लम है, पर इस बार सर्वर प्रॉब्लम नहीं, इस बार प्रॉब्लम समंदर के नीचे है। अब कुछ देर बाद तुम टीवी ऑन करते हो तो टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, ईरान इजराइल वॉर के बीच अंडर सी इंटरनेट केबल्स को खतरा। तुम सोच में पड़ जाते हो, अंडर सी इंटरनेट केबल्स? क्या इंटरनेट समंदर के नीचे से आता है? एक्चुअली इंटरनेट सिर्फ हवा में नहीं चलता और ना ही सिर्फ सैटेलाइट से। दुनिया का 95% से ज्यादा डेटा समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल से ट्रेवल करता है। इन्हीं को कहते हैं अंडर सी इंटरनेट केबल्स। जब तुम किसी को मैसेज भेजते हो तो वो एक सिग्नल बनकर फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मदद से लाइट की स्पीड से कुछ ही सेकंड्स में दूसरे देश तक पहुंच जाता है। फिर ये डेटा जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, जिन्हें हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं डेटा सेंटर्स की मदद से चलती हैं। अब प्रॉब्लम को समझते हैं। ईरान इजराइल वॉर का एरिया रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है और यहीं से गुजरती हैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट केबल्स। वॉर के दौरान शिप्स, मिसाइल्स और एक्सप्लोजन से ये केबल्स डैमेज हो सकती हैं। एक केबल कट होने से किसी एक देश का नहीं, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज का इंटरनेट स्लो या बंद हो सकता है। इंडिया का भी बहुत सारा इंटरनेट ट्रैफिक इसी रीजन से गुजरता है और अगर ये डैमेज हुआ तो इंडिया में भी इंटरनेट स्लो हो सकता है या टेम्परेरीली बंद हो सकता है। अब इससे हमें यह तो समझ में आ गया कि इंटरनेट सिर्फ एक ऐप से नहीं, पर एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम से चलता है। एक वॉर जो जमीन पर हो रही है, उसका असर समंदर के नीचे और फिर तुम्हारे फोन तक भी पहुंच सकता है। और अगली बार जब व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजो या यूट्यूब पर वीडियो देखो तो समझ जाना कि ये सिग्नल हजारों किलोमीटर दूर से चलता हुआ तुम्हारे फोन तक आया है। ऐसी अमेजिंग साइंस और रियल लाइफ फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स लर्न विद हनी।